जुड़ी है। अभी उसका भाई डॉक्टर आयुष एंड उसका सिस्टर सुजाता राजपूत दोनों फिजियोथेरेपिस्ट है। उसका खुद क्लिनिक है वहाँ। वो दोनों फिजियोथेरेपी रन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे आर डायमंड्स आल्सो। उसका मामा चंडीगढ़ में जो स्टॉक पॉइंट भी चलाता है, इसने आपको मालूम है लेटेस्ट हमारा क्राउन एम्बेसडर बना है इंडिया में। एंड वो बहुत अच्छा काम करता है डीएक्सन नेटवर्किंग में। हेंस whole family almost the family of DXN. And today she is excited to present a topic on why DXN products are required for the health of whole family. More particularly, she is going to focus on women and children. Welcome to Dr. Prerna, ESSD for DXN YouTube RVC channel. Namaste. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और थैंक यू सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू आरबीसी क्लब, थैंक यू डॉक्टर रत्ना वसुपाल एंड रूपल मैम, ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, माय फैमिली एंड माय होल स्टाफ, माय होल टीम, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको कुछ नया सिखाए, कुछ मोटिवेशन आपके अंदर आए ये देखकर, और आप सब भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। थैंक यू वेरी मच। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं ये शेयर करती हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अगेन इम्यूनिटी के ही बारे में है मेरी फर्स्ट स्लाइड, और विद डीएक्सएन प्रोडक्ट्स। तो अभी सारे लोग पिछले बहुत टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो सब कुछ इम्यूनिटी के बारे में ही हो रहा है, और सारी बातें इम्यूनिटी के बारे में है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी जाइए, इम्यूनिटी की ही बात हो रही है। तो आज मैं इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो ऐसे लेके आऊंगी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी की वैक्सीन, जो कोरोना वायरस है इस टाइम जो पैंडेमिक है, तो वो वैक्सीन कब तक मार्केट में आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, पेशेंट्स आते हैं और वो ये बात पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं जो नॉन मेडिको है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर वैक्सीन जब कोरोना के लिए हम ढूंढ रहे हैं, और अगर वो बनती भी है, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी जब एंटीबॉडीज उसके लिए आपकी बॉडी बनाना चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन आपकी डाइट से आपको मिलेगा, एक हेल्दी फूड से आपको मिलेगा, जहां आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, सारी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो हमें उस चीज पर ध्यान देना है। तो वैक्सीन अगर आती है, तो वैक्सीन जब हम लेंगे तो उसके लिए भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए भी आपकी बॉडी का हेल्दी होना इम्पोर्टेंट है। और आपकी हेल्दी बॉडी होगी हेल्दी न्यूट्रिशन से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से। तो पहली बात तो ये समझने की है। दूसरी चीज ये है कि जब हम किसी चीज की वैक्सीन की बात करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो कोरोना वायरस के लिए जो एक स्पेसिफिक वैक्सीन बनेगा, लेकिन वो अदर डिजीजेस को कवर नहीं करेगा, अदर वायरस को कवर नहीं करेगा, है ना। तो वो एक चीज है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को ऐसा बनाना है, इम्यूनिटी जो हमें ईश्वर ने दी है, जो हमें भगवान ने दिया है, वो हमारी जो सेल्फ, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। और उसके लिए हमें नेचुरल चीजें चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, जो हमें नेचर ने एक गिफ्ट दिया है हमें हमारे फूड के रूप में, हमें वो चाहिए। तो वो चीज तब होगी जब हमारा फूड हेल्दी होगा, तो हम जनरलाइज्ड इम्यूनिटी पे काम कर पाएंगे। यानी कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, या हमारी बॉडी में अगर वो जाता है तो हमारी बॉडी सेल्फ उससे फाइट करने के लिए सक्षम हो। तो ये चीज आपको समझनी है कि केवल एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक वैक्सीनेशन के बारे में
हम अगर सोच रहे हैं कि हम अपने आप को हेल्दी हो सकते हैं और इस क्राइसिस के टाइम में हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम बाद कुछ और नया आ जाएगा, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा। बहुत सारी डिजीजेस हैं जो फॉर्म बदल रही हैं, बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई बीमारियां सामने आ रही है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट ही बन चुकी हैं और हम उसको बहुत यूज टू हो गए हैं, बहुत कॉमनली। जैसे डायबिटीज है, हम बहुत, अरे इसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं और हर दूसरे इंसान को हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में राइट फूड, राइट लाइफ स्टाइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम हमारे फूड से, हमारी हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी और हमें एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए सेल्फ हम अपनी बॉडी पे काम करें और जनरलाइज्ड इम्यूनिटी हमारी ओवरऑल इम्प्रूव हो। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स हैं, एक हेल्दी रेंज है, एक ऐसी कंपनी जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। पिछले 18 ईयर्स से मैं और मेरी फैमिली कंज्यूम कर रही है, जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे सराउंडिंग में हैं, वो सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। कोई मेडिसिन हमारी फैमिली में कंज्यूम नहीं करता है किसी भी तरह की। तो ये चीज समझने के लिए है, स्पिरुलिना है हमारे पास, गैनोडर्मा है, रोजेल है। आज हम ब्रीफली इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड हम बात करते हैं राइट। तो हेल्थ is the feeling of wellness, that is well-being। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें समझना होगा कि हेल्थ है जो हमारी, उसको हमें प्रिजर्व करना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जब डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन उससे पहले की जो 2 स्टेजेस हैं, जो इसको हम बोलते हैं हेल्थ और प्री इलनेस, तो ये दोनों स्टेजेस में हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आप हेल्दी हो दैट इज वेरी गुड, जिसको हमें प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है। तो वो कहाँ से होगा? हेल्दी डाइट से। गुड फूड आप खाइए, आपकी डाइट में जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो सारा कुछ आपके अगर डाइट में अवेलेबल होगा, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा, तो आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। बट सेकेंड पॉइंट आता है प्री इलनेस। तो बहुत सारी हमारे चारों तरफ इतना फूड में अडल्ट्रेशन हो गया है, स्ट्रेस इतना है, ऑफिस का, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, बहुत सुसाइड के केसेस हम लोग कितना सुनने को मिल रहे हैं अभी। तो ये क्या है? ये एक साइन होता है बॉडी का, जो एग्जैक्टली आप डिजीज में भी नहीं होते हो बट आप हेल्दी भी नहीं होते हो। और ये स्टेज बहुत ही, मुझे लगता है ये डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक स्टेज है, क्योंकि आप प्री इलनेस में हो, आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है अभी, मुझे किस चीज की जरूरत है अभी, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस चीज को वहीं पे हम रोक दें और वापस हम हेल्थ के स्टेज पर जाएं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है। कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान जो एज ए डॉक्टर अगर मेरे पास भी आता है या किसी भी डॉक्टर के पास आता है, तो प्री इलनेस को हम हेल्थ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अभी सिम्टम नहीं आया है। तो जब तक कोई सिम्टम बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आपकी बॉडी आपको वो अलार्मिंग साइन नहीं मिलेगा कि आप बोलो कि मैं डिजीज में हूँ। तो प्री इलनेस में क्या चीज काम करेगी? आपके पास टोटली डीएक्सएन के प्रोडक्ट हैं, गैनोडर्मा, जो एक बॉडी को प्रॉपरली, आपकी बॉडी को स्कैन करने का काम करता है। यानी कि अगर आप प्री इलनेस में गए तो भी आपकी बॉडी को स्कैन करेगा, वो आपकी बॉडी में आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, और आपकी बॉडी से जितने भी जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी कचरा आपकी बॉडी में या सेल्स में चला गया है, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा एंड देन आपकी सेल को रिपेयर करके वापस हेल्थ की स्टेट में पहुंचा देगा। तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके फूड में है। कौन सा फूड? जो फूड जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो। तो इस तरह का फूड जो एक अच्छी ऐसी प्रॉपर्टीज रखता हो, ऐसी मेडिसिनल पावर रखता हो, जो आपकी बॉडी को वापस से हेल्थ के स्टेट में पहुंचा सके। थर्ड चीज आती है फिर डिजीज, इलनेस। उसमें हम ट्रीटमेंट के लिए भागते हैं, लेकिन वहां भी हमें ये बात समझनी है कि जब हम डिजीज में चले गए हैं, जब हम ट्रीटमेंट में चले गए हैं, तो उस टाइम पे हमें दवाई के साथ साथ एक ऐसे भोजन की भी जरूरत है जो हमारी बॉडी में वो ताकत डाले कि हम जो दवाई खा रहे हैं उसकी जो पावर है उसको हम एक्सेप्ट कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उसके सारे ऑर्गन्स वहां पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग होती है,
जिसको हम बोलते हैं वाइटल एनर्जी। तो वो एक चीज जो मिसिंग है वो क्या है कि आपकी बॉडी में जो दवाई आप खा रहे थे उस दवाई को एक्सेप्ट करना, उसकी जो पावर है उसको एक्सेप्ट करने की पावर ही खत्म हो चुकी है आपकी बॉडी में। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आप क्रॉनिक डिजीज में हो, आप किसी इलनेस में हो, तो आपको ऐसे फूड की जरूरत है जो आपकी बॉडी में आपकी सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे, जिसके अंदर फूड के साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो जो आपकी बॉडी को प्रॉपरली हील करने में हेल्प करे। तो खाली मेडिसिन का, हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं ना कुछ न्यूट्रिटिव खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि अभी जो फूड हमें मिल रहा है उस सारे वो फूड में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारा अडल्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा मिलावट आने लगी है। तो अगर हमें हेल्दी फूड की जरूरत है तो उसमें हमें अपनी डाइट में स्पिरुलिना, आरजीजीएल और कॉफी, टी, ये सारी चीजें जो डीएक्सन ने हमें अवेलेबल कराई हैं, टोटली हेल्दी प्रोडक्ट। एक भी प्रोडक्ट को अगर आप उठाकर उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमें हमारे छोटे छोटे शहरों में, विलेजेस में हमें अवेलेबल करा रहा है डीएक्सन कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पैसा हर कोई खर्च कर रहा है, हर कोई इंसान ये कोशिश करता है कि जब वो मॉल में जाए, शॉपिंग करने जाए, या इवन छोटी सी शॉप पे भी जाए तो वो बोलता है बेस्ट जो है आपकी शॉप पे वो दो, लेकिन बेस्ट हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन डीएक्सन एक ऐसी कंपनी है, 18 ईयर से हम लोग इससे जुड़े हैं, जहां पर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप आंख बंद करके खरीदते हैं हम लोग, और हर प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू, हर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर क्वालिटी है, शायद कई बार लोगों को पता भी नहीं है कि वो कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, और जब हम उनको पढ़वाते हैं कि देखिए आपके प्रोडक्ट में ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं, अब वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हेल्थ, फ्रीनेस और डिजीज, इन तीनों चीजों को अगर हम समझ जाएं तो हमें अपनी बॉडी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे मैं बात करूंगी डीएक्सन, जिसके बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, जो मैं अभी पीछे बोल रही थी कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि स्पिरुलिना एक क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहलाई जाती है। इसके अंदर वो सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनकी हमें जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इमसेम और डीएक्सन का कोलैबोरेशन हो रहा है और मेल न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये हमारे डीएक्सन कंपनी के लिए, हमारे लिए जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम लोग मेंबर्स हैं, बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास एज ए डॉक्टर, मेरे पास एमआर्स आते हैं और वो लोग अपने कुछ स्पिरुलिना लेके आते हैं। तो ये एक चीज है कि पिछले इतने सालों में मेरा एक ही क्वेश्चन रहा है कि अगर आप जो स्पिरुलिना मेरे पास है उससे बेटर स्पिरुलिना अगर आप मुझे अवेलेबल करा देते हो तो मैं अपना छोड़ दूंगी। बट अभी तक तो 18 ईयर में आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं आ पाया है जो इससे बेस्ट स्पिरुलिना लेके आए, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं उनमें प्रिजर्वेटिव एडिटिव होते हैं, कलर्स एडिटिव होते हैं। तो ये एक हमारे पास ये जो इमसेम और डीएक्सन का जो कोलैबोरेशन हो रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हम बहुत आराम से लोगों को इवन हम ये चीज बता सकते हैं कि कैसे डीएक्सन के प्रोडक्ट, डीएक्सन की स्पिरुलिना वर्ल्ड की बेस्ट स्पिरुलिना है। तो आप मतलब सिर्फ कुछ मत सोचिए, सिर्फ इसको कंज्यूम करना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खाना खा रहे, खाने की अभी कमी नहीं है, लेकिन वो खाना न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। बहुत बच्चे चाइनीज फूड्स हैं या बर्गर है, इस तरह की चीजें खाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स है, और बहुत ही छोटी एज में बच्चों में डायबिटीज देखा जा रहा है, ओबेसिटी देखी जा रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे जा रहे हैं जैसे लीवर डिस्फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो उन सब चीजों में अगर आप अपने बच्चों को डीएक्सन स्पिरुलिना, अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, जिनको न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों को अगर ये आप कंटिन्यू करते हो तो आपको खुद उनमें रिजल्ट दिखाई देगा। उन बच्चों को अपने आप में रिजल्ट दिखाई देगा कि कैसे वो अपनी स्टडीज अच्छी कर पा रहे हैं, कैसे वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल में अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, एज स्पिरुलिना हमारी बॉडी के माइक्रोकॉन्ड्रिया पे काम करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, जितने भी मल्टीविटामिन हैं
वो स्पिरुलिना में अवेलेबल है। लाइक जैसे कि हमें जरूरत होती है प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, हमें जरूरत होती है जिंक की, मैग्नीशियम की, सेलेनियम की, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जरूरत है, वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए जरूरत है, वो सब का सब स्पिरुलिना में है। तो आप अपने बच्चों को, अपने घर के बड़ों को, अपने घर के यंगस्टर्स को अगर आप वो देते हैं तो बहुत सारी चीजों में आपको खुद बदलाव दिखाई देगा। उनके एनर्जी लेवल, उनकी स्टडी पर, उनके उनके कई बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत लेजी होते हैं, उनसे काम नहीं करते, मन नहीं करता, लेटे रहते हैं, सोफे पे लेटे रहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन इशू है और पेरेंट्स मैक्सिमम आकर शिकायत करते हैं कि ये बहुत लेजी है, बट ऐसा नहीं है, वो लेजी नहीं है, वो अपनी उसकी बॉडी में कार्ब्स बहुत ज्यादा है, फिलर्स बहुत ज्यादा है बॉडी में, जो उसकी डाइट है उसमें फिलर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो कम है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, उसकी सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, उसके जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स हैं वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप अपने बच्चे को डाइट में स्पिरुलिना या फिर आप स्पिरुलिना सीरियल या फिर आप कुकीज ऐड करिए बच्चों के लिए, तो इसमें हमारे पास स्पिरुलिना कुकीज है, कॉर्डिसेप है, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं, कोकोआ फ्लेवर। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी, और साथ में साथ उनकी जो डेली बेसिस की जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो काम करने का तरीका है, उन सब में वो लोग सुपर एक्टिवली काम कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन, स्पिरुलिना एक कंप्लीट फूड है और कहाँ कहाँ पर किस किस चीज में काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किस किस बीमारी में दे सकते हैं। तो आप इसको छोटे बच्चे से लेके आप बड़े तक किसी को भी आप इसको दे सकते हो। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस है या आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, डोपामिन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कॉन्टिन्यू स्ट्रेस की वजह से और या फिर उनकी डाइट में एरर की वजह से हैप्पीनेस नहीं है, डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत ज्यादा मन उदास रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास रेगुलरली, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स मेरे पास आती हैं जो उनकी ये शिकायत होती है कि मॉर्निंग में उनकी बॉडी बहुत ज्यादा डाउन रहती है, उनसे काम नहीं होता है और मन बहुत उदास रहता है, सैडनेस है, खुशी नहीं आ रही है। तो वो सब क्या चीज है, वो सब एक केमिकल, जिसको बोलते हैं ना, केमिकली आपकी बॉडी में डिसबैलेंस है। तो अगर आप स्पिरुलिना कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में, क्योंकि इसमें ग्लाइसिन है, प्यूरिन है, जो आपकी बॉडी को में डोपामिन, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी चार्ज अप रखता है, बूस्ट अप रखता है। तो जिससे कि अगर आप ये लेते हो, एक हैप्पी फेस, खुशनुमा इंसान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बट बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कितनी कमी है, कितने टाइम से आप न्यूट्रिशन से दूर हो, कितने टाइम से आप एक इग्नोरेंस के साथ जिए जा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं बस इग्नोरेंस के साथ वो खाना खाते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि उनकी डाइट में क्या चीज मिसिंग है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ वो डॉक्टर्स में भाग रहे हैं कि मुझे मॉर्निंग में चार्ज अप नहीं हो, ये नहीं है, क्यों वो छोटी सी चीज मिस हो जा रही है, फूड पार्ट। तो अगर ये चीज आपने अपनी बॉडी में अपनी डालना शुरू कर दिया, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मैंने बताया, डिप्रेशन का आपको प्रॉब्लम होना, जैसे कि बहुत ज्यादा जिनको पेन बहुत ज्यादा है नीज में, घुटनों में, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि स्पिरुलिना कोलोजन को भी आपके बूस्ट करता है। तो कोलोजन सिर्फ आपकी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोलोजन आपके बोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घुटनों में गैप आ गया है, इमोबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीजों में भी स्पिरुलिना आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पीपल वीगन है या वेजिटेरियन है, तो उन लोगों की बॉडी में नेचुरली ये चीज कम होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम यानी रिंकल्स की प्रॉब्लम, लूज हो जाना स्किन, मेनोपॉज के आसपास की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। ओल्ड एज में लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी है, सॉल्यूशन एक ही है, वो है स्पिरुलिना। बाकी आपकी डोजेस पे आपको ध्यान देना है। जैसे आप बहुत लंबे
समय से आप न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिए हो, कुछ डोजेज आपको बढ़ा के लेनी होंगी, या जैसे आप बहुत लंबे समय से डीएक्सन के प्रोडक्ट जो बच्चों से आपने शुरू कर दिया, जैसे हम लोग है यंग एज में हमने खाना शुरू कर दिया था अपनी स्कूलिंग में, तो हमें कम डोजेज में भी वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी उसको मेंटेन करेगी। लेकिन आप शुरू ही अपने 50-60 में करोगे तो आपको डोजेस को बढ़ा के रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को नेचुरली आपको रिलीफ करता है। सारे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को जरूरत है सारे इसमें प्रेजेंट हैं। तो सोचना ही नहीं है कि ये मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इवन आपको अपने ब्रेकफास्ट में स्पिरुलिना सीरल आप ऐड कर सकते हो, आप अपने टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल में अवेलेबल, जैसे आपको अच्छा लगता है, या आप इसका कैप्सूल से पाउडर निकाल के शेक बना सकते हो। तरीका आपका है लेकिन कंज्यूम आपको करना है। लेकिन गैनोडर्मा के बारे में अब हम बात करते हैं। गैनोडर्मा एक बहुत ही कहना चाहिए एक मिरेकुलस चीज है, एक चमत्कारी चीज है जो ईश्वर ने धरती पर शायद लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी के रूप में भेजी है। और कैसे ये इम्पोर्टेंट है इसकी, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम सुनते थे इसमें 200 एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन आज रिसर्च होते जा रहा है और इसमें कुछ ना कुछ मिलता ही जा रहा है। और अभी उसका नंबर बढ़ते 400 पे पहुंच गया है और ये रुक नहीं रहा है। इसके अंदर इतनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारे इसके अंदर इसकी अच्छाइयां हैं जो ह्यूमन के लिए, जो इंसान के लिए उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए हर्ब शायद भगवान ने इस धरती पर भेजा है, मैं तो यही बोलूंगी। और साथ में टॉप सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। अब हमें समझना होगा एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो बहुत सारी जो हमारे फूड है, हमारे हर्ब्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन गैनोडर्मा में टॉप रैंक पे रखा गया ओआरएफ यूनिट होता है, एक यूनिट होता है जिसमें हम ऑक्सीडेंट हैं उनका एक नाम। तो गैनोडर्मा का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छा एडॉप्टोजन है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जैसे कैंसर जिन लोगों को होता है, या जैसे हम जो डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, उनको किल करने का ये काम करता है। तो ये चीज हमें हमारे फूड में मिलेगी। किसी भी एंटीबायोटिक में, किसी भी मेडिसिन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो हमारी बॉडी ही उसको बनाती है। तो हमारी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए। तो हेल्दी फूड में हमें अगर ऐसी कोई चीज मिल जाए जो टॉप सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो, तो फिर उससे तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। तो यानी कि फिर तो जो एक रिच फूड होता है, यानी कि ये किंग ऑफ हर्ब है। और शायद हमें अपने आप को किंग और क्वीन ही मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। जो एक तरफ है हमारे पास स्पिरुलिना और दूसरी तरफ है हमारे पास गैनोडर्मा। तो ये अपने आप में ही दोनों जो हर्ब्स हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। और ये कोई दवाई नहीं है, ये किसी भी तरह की दवाई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखने वाला भोजन है, ये एक फूड है जिसको आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है। अब इसके लिए जैसे गैनोडर्मा पे बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा लोग रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोग खुद सेल्फ कंज्यूमर है और उसके टेस्टिमोनियल देते हैं। तो पहली चीज समझने की है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 15 दिन 10 दिन कि हम खा के देखते हैं। डॉक्टर के साथ तो बहुत होता है कि हम कुछ दिन खा के देखते हैं और ऐसे। तो ये वो तरीका नहीं है। आपको जब आप गैनोडर्मा स्टार्ट करते हैं, आरजीजीएल खाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी बॉडी में स्कैनिंग कर रहा है, राइट। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला कि प्री इलनेस में हो अगर आप, तो मैक्सिमम पीपल प्री इलनेस में होते हैं। तो अगर आप प्री इलनेस में हो तो ये आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को कुछ टाइम लगाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कहाँ बॉडी में प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ बॉडी में इश्यूज हैं, उनको ढूंढेगा, उनको निकालेगा।
आपकी बॉडी में आपके सेल्स के चारों तरफ एक लेयर आ जाता है जिसको जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को एंटर करने से रोकता है। उस तरह का जो कचरा है, आपके सेल के अंदर जो कचरा है, उस तरह के टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में हेल्प करेगा। बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी, आपका सिस्टम क्लीन हो जाएगा, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर